बात करें तो आप एक लंबे समय से राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, करीब 40-45 सालों का राजनीति अनुभव भी है। लगभग सभी पार्टियों को आपने बहुत करीब से देखा है। क्या कुछ आपको अलग लगा जनसुराज में कि आपने इनसे अपना संपर्क साधा? आपने बहुत सारा समय अपना बीजेपी को भी आपने दिया, कार्य किया कार्यकर्ता के रूप में। 2015 में टिकट के दावेदार भी थे, हालांकि पार्टी ने दूसरे को उम्मीदवार बनाया। उसके अगेंस्ट में अपने चुनाव भी लड़ा। जनता भली भांति इस चीज़ों को जानती है। क्या लग रहा है कि इस बार अगर जनसुराज आपको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारता है तो कितनी मजबूती के साथ चुनाव? अगर जवाबदेही हमें कोई समाज की तरफ से दी जाती है या मिलती है तो मैं उसका अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से लोगों की सेवा करूंगा, क्योंकि ये चुनाव अपने विकास के लिए नहीं लड़ना है। ये चुनाव वास्तव में सामाजिक विकास के लिए लड़ना है। जैसे शिक्षा की व्यवस्था, अगर सरकार अच्छी काम कर रही तो शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं है, किसान को कोई देखने वाला नहीं है। पता है कि जातीय फैक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, जातीय समीकरण। उसके आधार पे ही सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारती है। लेकिन जनसुराज जो है, प्रशांत किशोर ने साफ कहा था कि जाति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दा पे हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार में परिवर्तन करेंगे। क्या लग रहा है कि बिहार में जाति से ऊपर उठकर चुनाव लड़ पाना और जितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जातिगत भावनाएं बहुत फैली हुई है और ये दूसरा कोई नहीं फैलाया है। ये जो आपके समक्ष जितनी पॉलिटिकल पार्टियां आज दिख रही है सत्ता में या विरोध में, ये तमाम लोग ही मिलकर इस भ्रम को फैलाए हैं और लोगों को गुमराह किया है इन लोगों ने। आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। अभी हम लोग सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि बिहार के तमाम जो पार्टियां हैं वो अभी से ही अपना मोर्चा संभाल चुकी है। और सबसे ज़्यादा किसी की अगर चर्चाएं हो रहा है तो जनसुराज का, क्योंकि जनसुराज ने ऐलान कर दिया है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जनसुराज लगा हुआ है और बहुत जल्द इसके पार्टी को भी नाम दे दिया जाएगा। तो गोरियाकोठी से जो प्रबल दावेदार हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा जानकारी जो मिल रही है, अशोक सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस एरिया के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, राजनीति पृष्ठभूमि है, प्रमुख भी रह चुके हैं 2-2 बार इस प्रखंड से, और कई बार जनता ने इनको पंचायत के स्तर पर सेवा करने का मौका भी दिया है। तो ये जानते हैं किस तरह से ये तैयारी में लगे हुए हैं और जनसुराज का यहाँ पर क्या कुछ अपना प्रदर्शन चल रहा है। तो सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी और आपके समस्त दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, जनसुराज की चर्चाएं जोर शोरों पे पूरे बिहार में हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज को बिहार की जनता कहीं एक्सेप्ट कर सकती है। क्या लग रहा है आप लोगों को? धरातल पे जो जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो क्या लोग देखिए, जनसुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो अपने स्तर से बिहार के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो बातें वो समाज के बीच रख रहे हैं, जो प्रश्न रख रहे हैं, वो जन सरोकार की बातें हैं, जनहित की बातें हैं। उसी से समाज का कल्याण होना है, समाज का विकास होना है। ऐसे तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, बारी बारी से बरसों से तमाम पार्टियां सत्ता में हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं ठीक होनी चाहिए, जो बिहार के लोगों के लिए बेहतरी कर सकता हो, होना चाहिए, वैसा कुछ हुआ नहीं। ऐसे परिस्थिति में उन तमाम चीज़ों को जानना और समाज में रखना कि हमारा विकास जब तक इन कुरीतियों को दूर नहीं किया जाएगा, इनकी सुदृढ़ीकरण नहीं की जाएगी, तब तक संभव नहीं है। प्रशांत किशोर जी बोलते हैं क्या क्या सामाजिक परिवर्तन होने चाहिए जिससे बेहतर बिहार बनेगा, वो कुछ नहीं हो रहा है। सरकार रूटीन वर्क का काम कर रही है। रूटीन वर्क में सरकार में मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब लोग मिल के जो रूटीन काम होता है वो करते हैं। बाकी डेवलपमेंट पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा अशोक जी, बात करें तो आप एक लंबे समय से राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, करीब 40-45 सालों का राजनीति अनुभव भी है। लगभग सभी पार्टियों को आपने बहुत करीब से देखा है। क्या कुछ आपको अलग लगा जनसुराज में कि आपने इनसे अपना संपर्क साधा? देखिए, अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं। जो आदमी समाज के परिवर्तन के लिए समाज के लोगों के बीच जाके जो अछूता है सरकारों से, पिछली सरकारों से, उसको पॉइंट आउट करता हो और उसी में हमारा विकास छिपा हो, उसी में हमारी बेहतरी छिपी हो, तो तमाम बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है
कि अगर ये सत्ता परिवर्तन होती है, ये व्यवस्था परिवर्तन होता है, अच्छे लोग अगर सत्ता में आएंगे तो जो दुख दर्द बिहार का है वो दूर होगा। आपने बहुत सारा समय अपना बीजेपी को भी आपने दिया, कार्य किया कार्यकर्ता के रूप में। 2015 में टिकट के दावेदार भी थे, हालांकि पार्टी ने दूसरे को उम्मीदवार बनाया, उसके अगेंस्ट में अपने चुनाव भी लड़ा। जनता भली भांति इस चीज़ों को जानती है। क्या लग रहा है कि इस बार अगर जनसुराज आपको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारता है तो कितनी मजबूती के साथ चुनाव आप लड़ रही है गोरिया कोठी में? नहीं, हमारे जहाँ तक मजबूती का सवाल है, हम तो जनता के हैं ही। हमको तो जिस भी स्तर पे मौका मिला है, जो जनता हमको जिम्मेवारी सौंपी है, उस पर पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से काम किया है। पंचायत स्तर की बात लीजिए, हमारी पंचायत में जब हमको जिम्मेवारी मिली तो बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, मैंने उसका सामना किया, उसका निराकरण किया, जितना बन पाया। लोगों को सहूलियत दिया, लोगों के दुख सुख में अपना सहयोग किया, लोगों से हर अच्छे और बुरे समय में खड़ा रह के और अपनी भागीदारी निभाई। अभी अगर जवाबदेही हमें कोई समाज की तरफ से दी जाती है या मिलती है तो मैं उसका अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से लोगों की सेवा करूंगा, क्योंकि ये चुनाव अपने विकास के लिए नहीं लड़ना है, ये चुनाव वास्तव में सामाजिक विकास के लिए लड़ना है। जिन चीज़ों से हमारा समाज छूता है, जो किसी की दृष्टि में नहीं है, जो किसी के कार्य योजना में नहीं है, वो तमाम चीज़ जो आज हम लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था, अगर सरकार अच्छी काम कर रही तो शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं है, किसान को कोई देखने वाला नहीं है। किसान अशोक जी, बात किया जाए तो बिहार में जो भी चुनाव होते हैं, आपको भी पता है कि जातीय फैक्टर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, जातीय समीकरण। उसके आधार पे ही सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव में उतारती है। लेकिन जनसुराज जो है, प्रशांत किशोर ने साफ कहा था कि जाति से ऊपर उठकर विकास के मुद्दा पे हम चुनाव लड़ेंगे और बिहार में परिवर्तन करेंगे। क्या लग रहा है कि बिहार में जाति से ऊपर उठकर चुनाव लड़ पाना और जितना संभव है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार में जातिगत भावनाएं बहुत फैली हुई है और ये दूसरा कोई नहीं फैलाया है। ये जो आपके समक्ष जितनी पॉलिटिकल पार्टी आज दिख रही है सत्ता में या विरोध में, ये तमाम लोग ही मिलकर इस भ्रम को फैलाए हैं और लोगों को गुमराह किया है इन लोगों ने। आप ये जान लें कि कभी भी किसी भी काल में जाति और धर्म के नाम पे विकास नहीं हो सकता है। जाति और धर्म के नाम पे राजनीति हो सकती है, राजनीति की कोई कुर्सी मिल सकती है, आदमी सत्ता पे रह सकता है, लेकिन वो विकास नहीं कर सकता है और विकास नहीं हो सकती है। हम लोगों के यहाँ ये सबसे बड़ी कुरीति है, इसको दूर करना होगा। और ये भी जनसुराज कहता है कि हमें हमारे समाज से मतलब है, हमारे समाज में अच्छे सोच के लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे और सामूहिक प्रयास होगा, तब बदलाव होगा, न कि किसी जात और किसी धर्म को लेकर के अगर हम आगे चलेंगे तो बदलाव होगा। अशोक जी, उधर प्रशांत किशोर अनाउंस करते हैं कि बिहार के सभी विधानसभा सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारेंगे। उसके अगले ही दिन या 1-2 दिन के बाद से राजद द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है, जिसमें साफ लिखा जाता है कि ये जो जनसुराज है वो भाजपा का बी टीम है, इसके बहकावे में आप लोग मत जाइए। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे जुड़ रहे हैं, आप लोग उनके साथ मत जाइए, ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह के प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है जगदानंद बाबू के द्वारा खुद। ये वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर जनसुराज अभी तो संगठन है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक सामाजिक संगठन है जो सामाजिक चेतना जगाने का कार्य कर रही है। इसके पहले प्रशांत किशोर राजनीति में राजनीतिक समीक्षक थे और बहुत से प्रांतों में इनके सहयोग और इनके रणनीति से लोग मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको बता दूं, बंगाल में जब पूरा अपने शबाब पे था भारतीय जनता पार्टी, उस समय ममता बनर्जी से मिलके और ममता बनर्जी को जीत दिलाई, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने में सहयोग किया प्रशांत किशोर जी ने। और ऐसे परिस्थिति में ये कहना कि ये बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने का एक नायाब तरीका है जिसको ये लोग अपना रहे हैं। आप देखिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है पूरे बिहार का, वो तो डीएससी के नाम से है जिला में, लेकिन पूरे बिहार का न्यूज़ उसमें आता है। अभी हम देख रहे हैं कुछ दिन से एक होड़ सी लगी हुई है कि जो जिस भी दल के, उसमें बीजेपी के भी लोग हैं, जदयू के भी लोग हैं, आरजेडी के भी लोग हैं, ये क्या बोलते हैं आरएलएसपी के भी लोग हैं, मैंने जितनी पार्टियां हैं सबके पदाधिकारी लिखित रूप में अपना इस्तीफा पार्टी को सौंप के आज जनसुराज को ज्वाइन कर रहे हैं।
उसमें बीजेपी के भी लोग हैं। तो बीजेपी के अगर बी टीम के रूप में काम करती तो बीजेपी के लोग तो निश्चित रूप से इसमें तो सम्मिलित रहते और इस्तीफा भी नहीं देते, लिखित इस्तीफा उन्होंने दिया है। तो ये कहना कि बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, ये लोगों को गुमराह करना है और अपने भोली भाली जनता के दिमाग में एक गलतफहमी डालने का प्रयास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि रणनीतिकार थे, पहले रणनीति बना के लोगों को मुख्यमंत्री बनाते थे, अब खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार आए हुए हैं। प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई दूसरा बनेगा बिहार का? देखिए, सत्ता आती है तो आपने कई जन स्वराज में मतलब प्रशांत किशोर जी का बात सुना होगा आपने। प्रशांत जी को अपने मुख्यमंत्री बनने की बहुत ललक नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बने, एक ललक है बिहार की व्यवस्था कैसे बदली जाए। और ये जितने प्रयास हो रहे हैं बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए हो रहे हैं। और जहाँ तक रही बात अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाने की, उस समय ये रणनीतिकार थे, ये राजनीतिक सलाहकार थे। बिहार में भी किया है इन्होंने, मोदी जी के भी साथ विरह के किया है, नीतीश कुमार को भी बनाया, नीतीश कुमार के साथ विरह के इन्होंने उनको सलाह दिया और उनके सलाह के बदौलत ही एक बार इनकी सत्ता जाने से बची। उस समय आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया और समाज में एक साइकिल और मोटरसाइकिल या ठेला पर प्रचार करने का जो तरीका दिया था, वो प्रशांत किशोर का ही तरीका था, जो अपना करके और गांव गिरान तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सके नीतीश कुमार, और सत्तासीन हुए थे। तो क्या लग रहा है कि अब हम लोग विधानसभा के बारे में बात करेंगे तो गोरिया कोठी जो विधानसभा है, यहाँ पे जनसुराज की स्थिति क्या है? इस एरिया को आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, हर लोगों तक आप पहुँचते हैं, तो इस एरिया में क्या कुछ स्थिति है जनसुराज का? देखिए, लोग इन राजनीतिक पार्टियों के करतूत से तबाह हो चुका है, लोग तंग आ चुके हैं। लोग इनको देखते देखते, आप बीजेपी क्या अगर बात करें तो एक लंबे समय से बीजेपी और जदयू मिल के बिहार में शासन कर रहे हैं। बीच बीच में आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी चले गए थे, पहले भी एक 90 के दशक से लेकर के और लगभग 15 साल तक आरजेडी का शासन रहा है। इन तमाम लोगों को लोगों ने बड़ी बारीकी से देखा है, इनकी हर बात लोग समझ चुके हैं। अब लोगों के दिमाग में तीसरे विकल्प का एक तरह से ये बैठा हुआ है कि जब भी कोई ऐसा तीसरा विकल्प आए और हमारे सामाजिक परिवर्तन की बात करे, अभी तो मौका नहीं मिला है ना प्रशांत किशोर जी की टीम को, अभी राजनीतिक दल बनेगा, इसकी घोषणा होगी, घोषणा होने के बाद राजनीतिक दल बनेगा। हम चुनाव मैदान में पहली बार 2025 में जाएंगे, लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं, लोगों के बेहतरी के लिए। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर कभी किसी से ये बात नहीं कहते हैं कि आप हमें वोट दें। प्रशांत किशोर ये समाज में कहते हैं कि आप अगर अच्छा लगता है कि जिसको वोट दे रहे हैं और उनका शासन आपके लिए अच्छा है तो आप वोट दें, लेकिन अगर लगता है आपको कि लगातार वोट देने के बाद भी इनसे वैसा कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे हमारा सामाजिक ढांचा बेहतर हो, तो आप क्यों वोट देंगे? आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, आप अपने रोजगार के लिए वोट दीजिए, आप यहाँ बढ़ती पलायन के लिए वोट दीजिए, आप कृषि के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण के लिए वोट दीजिए। ये सरकार लंबे समय से काम करती है। मैं 2-3 बात आपको छोटे छोटे वाक्यों में बता दूं। जिस समय आधुनिक बिहार का निर्माण हुआ था, उस समय आधुनिक भारत के निर्माण में जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो व्यवस्था की उसका सुदृढ़ीकरण नहीं हो रहा है। आप जाइए, केनाल खोद के और जहाँ तक पानी नहीं जाना चाहिए था उस समय, वहाँ तक पानी श्री बाबू के कार्यकाल में पहुँचाया गया। नलकूप की व्यवस्था की गई, जहाँ नहर नहीं गया वहाँ नलकूप की व्यवस्था की गई। हमारी नदियाँ काफ़ी लोगों को और काफ़ी क्षेत्रों को डुबोती थी, तो बांध का निर्माण किया गया। कोसी क्षेत्र का निर्माण किसी कारण से नहीं हो सका था, आज वैसे ही पड़ा हुआ है। उस समय पलायन की व्यवस्था, उस समय पलायन की स्थिति नहीं थी। हमारे यहाँ झारखंड हमारे साथ था, आज झारखंड अलग हो गया। उसके बाद हर मतलब किसान के सूक्ष्म सोच के साथ उन्होंने हर जिले में शुगर मिल की स्थापना कराई थी। आज की स्थिति क्या है? हमारी सरकार पीठ थपथपाती है। ऐसा कोई दिन नहीं जैसी जिस दिन मुख्यमंत्री और मंत्री से हमारा राज्य खाली हो, जिले के सभी शुगर मिल बंद हो गए। हर वर्ष बाढ़ की त्रासदी कोसी को डुबोती है और अरबों खरबों का नुकसान होता है। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। परेशानियां एकदम सर पे चढ़ के बोलती है, उसके बावजूद भी उसका स्थायी निदान नहीं ढूंढा जाता है और न किया जाता है। अच्छा अशोक सिंह जी, बात किया जाए तो बिहार के जो लोग थे या बिहार की जो पार्टियां थी, लंबे समय से मांग करते आ रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।
लेकिन कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने साफ इनकार कर दिया है, लिखित रूप में उन्होंने जारी कर दिया है कि बिहार उस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कल का जो बजट पेश हुआ है केंद्र सरकार द्वारा, उसमें बिहार को काफ़ी मालामाल किया गया है। करीब 60,000 करोड़ रुपए का सौगात बिहार को मिलने जा रहा है। क्या लग रहा है ये सब चुनाव को लेकर किया गया है कि सच में बिहार में विकास होगा? आपको स्मरण होगा, एक बार बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने का बात और जोर पे था, उसमें भी नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे और बिहार दौरा पर आए थे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने 60,000 दूं, 70,000 दूं, 80,000 दूं, 1,00,000 करोड़ दूं, इस तरह की बातें मंच पर कह के और बिहार को एक बहुत बड़ा पैकेज 125 करोड़ का कितना का दिया था। ये हमको लगता है कि 7-8 साल हो गया इसमें। तो कौन सी बेहतरी हो गई बिहार की? क्या हुआ उसमें बिहार का? उस पैकेज से बिहार का कौन कौन सा क्षेत्र सुदृढ़ हो गया? ये जो अभी हो रहा है, ये इसको क्या बोला जाएगा? ये राजनीतिक नौटंकी है। लोगों के मनोभाव को अपने हिसाब से अपने तरफ खींचने का एक प्रयास है। न इससे बिहार बदलेगा और न इससे बिहार का विकास होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम कर्मठ नहीं हैं, हमारे अंदर कर्म योग नहीं है, हम निकम्मा हैं और भीख मांगते हैं। तो भीख में कितनी राशि मिलती है? सही बात। भीख में उतनी ही राशि मिलेगी जिससे हमारा पेट पल जाएगा। अब भीख में अगर हमको महल बनाने का उम्मीद बन जाए कि भीख मांग के और महल बना के और ऐसो आराम से रहेंगे, हमको नहीं लगता है। ये खोखला दावा है, इसमें कुछ नहीं है। वो जितनी बातें होती है, ये लोग तो सरकार में हैं, क्यों विशेष राज्य के दर्जा को सिरे से खारिज कर दिया गया? जिस दिन भी विशेष राज्य के दर्जा को सिरे से खारिज किया गया, उसी में क्यों नहीं इन पैकेजों का जिक्र कर दिया गया कि फलाने फलाने क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, ये विशेष राज्य के दर्जा का इक्विवेलेंट होगा और बिहार बेहतरी के रास्ते पे चल पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी भी थक चुके हैं। नीतीश कुमार जी का भी अब जो कार्यकाल है, लंबे समय से कुर्सी पर कैसे बने रहें, किसके साथ जाने से हमारी कुर्सी बची रहेगी, यही उनका राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावे बिहार कहाँ जा रहा है, क्या करने से बिहार में बेहतरी होगा, बिहार के लोग अच्छे होंगे, बिहार के लोग सुखी होंगे, यहाँ की गरीबी दूर होगी, ये सब सोच कभी न उन लोगों ने इस पर चर्चा की है और न उनके सोच में है। अच्छा अशोक सिंह जी, बात किया जाए तो जो महिला वोटर हैं वो किसी भी चुनाव में हार जीत तय करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और महिलाओं के एक बहुत बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ या मोदी जी के साथ दिखाई देता है किसी भी चुनाव में। और कहीं ना कहीं उस महिला वोटर को साधने के लिए प्रशांत किशोर ने ऐलान भी कर दिया है कि हर जिला से कम एक महिला विधानसभा पहुँचेगी, यानी 6 या 7 सीट है एक जिला में, तो वहाँ से एक सीट हम लोग महिलाओं के लिए देंगे। क्या लग रहा है इसे महिलाओं का रुझान होगा जनसुराज की तरफ? देखिए, नीतीश कुमार जी हों या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों, ये महिलाओं के लोगों ने कुछ दिया नहीं, ठगा। महिला आरक्षण की तो बात ही लोग कर रहे हैं। हमारे समाज में, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, हमारे समाज में बहुत लंबे काल तक महिलाओं को सार्वजनिक काम में भागीदारी उतनी नहीं मिलती थी। एक छोटा प्रलोभन, चाहे वो नीतीश कुमार के स्तर से हो या मोदी जी के स्तर से हो, एक ऐसा प्रलोभन जिसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, वहीं दे करके और उनको अपने तरफ आकर्षित किया गया है। यही बात प्रशांत किशोर समझा रहे हैं कि अगर आपको 5 किलो अनाज, 2,000 रुपया या ये जीविका दीदी के माध्यम से आपको जो खोखली प्रलोभन दी जाती है, इससे विकास होगा, या अपने बच्चों के, अपने बेटी, अपने बेटों के बेहतर शिक्षा, बेहतर रख रखाव या बेहतर उनके लिए जो सामाजिक कार्य हो करने से बदलाव होगा। ये बात जिस दिन महिला वर्ग समझ जाएगा और महिला ये बात जान जाएगी कि नहीं हमारे साथ छलावा हो रहा है, हमको ठगा जा रहा है, तो मूव करेगी। और इस मूवमेंट का एक मैं आपको बता दूं, आप देखे होंगे प्रशांत किशोर की जहां मीटिंग होती है और सभाएं होती है, उसमें 80% महिलाएं जाती है और महिलाएं ये बात रियलाइज कर रही हैं कि हमको बड़ी आसानी से छोटे से प्रलोभन में हमारे साथ बड़ी ठगी हो रही है, जिस ठगी की पूर्ति हम अपने जीवन काल में नहीं कर सकते हैं। क्या होता है, ये लोग क्या देते हैं? ये लोग जो कुछ समाज में महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं, उससे महिलाओं का विकास थोड़े होना है। महिलाओं के विकास के लिए अगर महिला को आप चाहते हैं कि महिला भी विकास करे, तो पुरुष को गाली दे के महिला को विकास कराइएगा। आप समाज के दोनों पक्ष को मजबूत करने के लिए कार्य योजना बनाइए। महिलाएं, बेटियां हमारी पढ़ेगी,
बेटियां हमारी पढ़ेगी, जब बेटियां हमारी काबिल हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से किसी की मोहताज नहीं रहेगी, वो समाज का अंग बन जाएंगी। पहले आप ही की व्यवस्था थी, आप नहीं कर रहे थे। आज आपने सुना कि हाँ इस वर्ग को भी उठाना चाहिए, तो आज आप उस पर थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। जो प्रयास आपका मतलब वो ये नहीं है, समुचित नहीं है। आपका वो प्रयास खोखला प्रयास है। आपको प्रयास ही करना है। आप आरक्षण दें, आप उसको मजबूत बनाएं, आप उसके शिक्षा में योगदान दें, आप उसके रख रखाव में योगदान दें। आज भी वो समाज की सामाजिक सारी कुरीतियाँ होती है और आप क्या करते हैं? हजारों केस ऐसे कचहरी में पड़े हुए हैं, हजारों महिलाएं ऐसे प्रताड़ित हो रही हैं। आपका कानून सिर्फ मुखदर्शक बन के और तमाशा देखता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करता है। तो अशोक जी, चलते चलते क्या कुछ अपील रहेगा बिहार के लोगों से, जो भी लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों से क्या कुछ कहिएगा जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जनता से क्या कुछ अपील रहेगा आपका? मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन पूर्वक जनता जनार्दन से विनती करूंगा कि आप लंबे समय से किसी चीज़ को देख रहे हैं, अब सोचिए, समझिए और सोच समझ के तब आप अगला कदम उठाइए। आपके समक्ष जो 2025 आ रहा है वो बहुत बड़ी चुनौती का वर्ष है। इसमें बिहार की बेहतरी अगर 2025 में आप नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? इसलिए अच्छे सोच के साथ अच्छे लोगों का सिलेक्शन करें और एक ऐसा प्रयास करें, सामूहिक प्रयास, जिससे वास्तव में बिहार बदले। खोखलाबाजी नहीं हो, धोखेबाजी नहीं हो किसी के साथ, और सभी लोग अपने हक को पहुँचें। गरीबी की जो बात होती है, वास्तव में गरीब इतना मजबूत हो जाए कि वो गरीब शब्द मिटा दे। तो मैं यही कहूँगा कि प्रशांत किशोर जो हर गांव में हर लोगों से मिल के, हर लोगों की बात जान के और अपनी विचार व्यक्त करते हैं, वो विचार लोगों का विचार होता है, तो उस बात को समझने की ज़रूरत है। और एक बार जन सुराज अगर राजनीतिक दल बनाता है तो जन सुराज के बैनर तले बिहार को सौंप के और अपने बिहार के बेहतरी का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हर 5 साल पे हर राजनीतिक पार्टी को आपके बीच आना होता है। और अगर अच्छा काम नहीं किया तो अगले 5 साल में, अगर इधर के 50 साल में आपने बहुत कुछ नहीं पाया है, तो 5 साल के इंतजार के बाद आप पुनः बदल सकते हैं। और पुनः अगर जन सुराज आपके लिए अच्छा काम नहीं करता है तो आप इसको बदल के दूसरे किसी को ला सकते हैं। मैं ये आग्रह करूंगा कि आगामी 5 साल तक जन सुराज के हाथ में देके और समाज की बेहतरी का आनंद उठाएं और बिहार को एक बेहतर बिहार बनाएं। पूरे भारत में और पूरे विश्व में जिस तरह से पहले बिहार विश्व गुरु था, वैसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जन सुराज का साथ दें और 2025 में सारी व्यवस्थाएं बदल के जन सुराज के बैनर तले इस व्यवस्था को सौंपने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, ये थे अशोक सिंह, जो एक बहुत बड़े राजनीति अनुभव है इनके पास। 1980 से ही राजनीति कर रहे हैं और लगभग बीजेपी के साथ बहुत दिनों तक इन्होंने कार्य किया है। बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में अच्छी भूमिका निभाए हैं, लेकिन अब ये जनसुराज से जुड़ चुके हैं। अघोषित पार्टी भी बन चुकी है जनसुराज। आने वाले समय में इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। और गोरियाकोठी जो विधानसभा सीट है, वहाँ से प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं अशोक सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव में कि जनसुराज इनको यहाँ से अपना उम्मीदवार बना सकती है। उसी को लेकर हम लोगों ने इनसे बात किया और बिहार के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे बेबाकी से अपने बातों को इन्होंने रखा भी, और किस तरह से तीसरे विकल्प के रूप में जनता जनसुराज को देख रही है उस पर भी इन्होंने अपनी बातों को रखा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।